हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत। चलिए आज हम फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ ईड्यूज द करियर मेकर में। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बैच का एक टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। कहने फाउंडेशन बैच कहने का मतलब क्या है? इसमें हम जीरो से लेकर के आपको मेंस लेवल तक पहुंचाएंगे। मतलब शुरुआत जहां से होता है वहां से शुरू करेंगे और मेंस लेवल और मेंस से 2 कदम आगे तक हम लोग पहुंचेंगे इस वीडियो में। ये हमारा टारगेट वीडियो नहीं है किसी भी एग्जाम को लेकर के। ये सारे एग्जाम इसमें कवर होंगे, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो। एसएससी में जितने सारे एग्जाम है सारे एग्जाम की बात करते हैं, बैंक में सारे एग्जाम, और स्टेट की जितनी सारी एग्जामें होती हैं जहां मैथ्स पूछी जाती है उस सारे एग्जाम का मैथ्स कवर होगा। ठीक है, तो एक बहुत सुंदर सा टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका यूज अरिथमेटिक में बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे चैप्टर में इसका अप्लीकेशन है, तो इसीलिए हम पहले इस टॉपिक को उठाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ में एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। किसके बारे में? तो एलसीएम के बारे में। एलसीएम लिख देते हैं एलसीएम। इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोगों को पता होगा, एल का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट या लीस्ट। सी मतलब होता है कॉमन, कॉमन। एम मतलब होता है मल्टीपल। अब देखिए, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, इसका हिंदी क्या होता है? लिस्ट मतलब होता है छोटा से छोटा। क्या कहेंगे? छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। कॉमन मतलब होता है जो सब में, सब में शामिल हो। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, या इसको दूसरी भाषा में हम पहाड़ा भी बोल सकते हैं, पहाड़ा। एलसीएम, एलसीएम मतलब एल मतलब होता है लिस्ट या लोएस्ट, सी मतलब होता है कॉमन, एम मतलब होता है मल्टीपल। मतलब ऐसा छोटा से छोटा आपको संख्या ढूंढना है जो सबका मल्टीपल हो। क्या हो? सबका मल्टीपल हो। मल्टीपल मतलब होता है वो पहाड़ा। पहाड़ा क्या होता है? पहाड़ा मतलब अगर कोई भी किसी नंबर का मल्टीपल लेते हैं तो उससे वो कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन यहीं से आता है, इसी से डिफिनेशन मिलता है। कहता है वह छोटा से छोटा नंबर, वह स्मॉलेस्ट नंबर जो दिए गए सभी नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो। क्या कहलाता है हमारा? तो एलसीएम कहलाता है। वह छोटा से छोटा नंबर, वह स्मॉलेस्ट नंबर जो दिए गए सभी नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, इसका फंडामेंटल क्या है। इसको आप लोग लिख लेंगे, इसको हम बगल में रख देते हैं। जैसे अगर हम नंबर लेते हैं, 2 नंबर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं हम 12 और दूसरा नंबर लेते हैं हम 15। एक नंबर 12 और दूसरा नंबर मैंने क्या लिया? तो 15 लिया। अब मल्टीपल देखना शुरू करेंगे, पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे, टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप कहेंगे 12 का पहला होगा 12, फिर क्या हो जाएगा हमारा? 24। क्या हो जाएगा? 12 तिया 36, 12 चौके 48, फिर 12 पच्चीस 60, 12 छक 72। इस प्रकार से नंबर चलता रहेगा। अगर 15 का पढ़ना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे 15, 15 दूना 30, 15 गुना 3 45, 15 गुना 4 60, 15 पचे 75। इस प्रकार से ये और आगे मल्टीपल बढ़ेगा।
अब आपको ऐसा मल्टीपल इसमें से चूज करना है, ऐसा मल्टीपल लेना है जो इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। मैंने क्या बताया, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में शामिल हो। तो बताओ कौन सा मल्टीपल इसमें और इसमें दिख रहा है जो दोनों में है, कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में है। तो आप कहेंगे 12 को देखते हैं तो 12 नहीं है, 24 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 48 भी नहीं है। 60 को देखेंगे, बताओ 60 यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो हमारा 60 है ये हमारा एक ऐसा मल्टीपल है 12 और 15 का, जो सॉरी एक 60 एक हमारा ऐसा मल्टीपल है जो 12 में भी है और 15 में भी है। और ये हमारा क्या है, छोटा से छोटा है। इससे आगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 12 का मल्टीपल लेंगे या 15 का आगे मल्टीपल हम लेंगे तो बहुत सारा नंबर मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं है यही हमारा 60 है, बहुत सारा नंबर है। तो ये जो 60 आया है ना, ये हमारा छोटा से छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, जैसे आगे की ओर आप बढ़ेंगे तो 12 का आगे मिलेगा आपको 120 मिलेगा, तो इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। फिर आप आगे देखेंगे तो 180 मिलेगा, फिर 240 मिलेगा। मतलब ये जो नंबर है ना, कहाँ तक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर ये जो हमारा छोटा से छोटा मल्टीपल अगर 60 आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे जो भी नंबर हमारा दिया जाएगा सारा का हम क्या देखेंगे, मल्टीपल देखेंगे या उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, और जहां सबका मैच कर जाएगा पहाड़ा, वही हमारा क्या कहलाएगा, तो एलसीएम कहलाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एलसीएम कितना तरह से निकाल सकते हैं, कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। एक है जो बचपन में पढ़े हैं आप लोग, डिवीजन मेथड। क्या किए हैं, डिवाइड कर करके हम लोग किए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड तो आप लोग पढ़ के आए ही हैं, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, जो जो हमारा इस्तेमाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बस उसी पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सा मेथड है। तो सबसे पहला मेथड हम लोग यूज करेंगे, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट, अगर पहला मेथड की बात करें तो आप कहेंगे पहला मेथड जो हमारा होगा, पहला मेथड पहला मेथड में हम लोग मल्टीपल की बात करेंगे। मल्टीपल या हम टेबल बोल सकते हैं। मल्टीपल या टेबल किसका, तो लार्जेस्ट नंबर का। तो हम लिखेंगे पहला जो हमारा मेथड होगा वो होगा हमारा मल्टीपल। मल्टीपल या टेबल ऑफ लार्जेस्ट नंबर। पहला मेथड क्या है हमारा, तो मल्टीपल या टेबल ऑफ लार्जेस्ट नंबर, मतलब बड़ा नंबर का क्या लेना है, टेबल लेना है या मल्टीपल लेना है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। जैसे एक से अधिक नंबर अगर आपको दे दिया गया है, जैसे नंबर दे दिया गया है आपको, मान लो दिया गया है 12, दिया गया है 15, दिया गया है 20 और दिया गया है क्या, 30। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ। तो जितना सारा नंबर हमारा दिया गया है ना, उस नंबर में सबसे बड़े नंबर को हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, तो आप कहेंगे 12, 15, 20 और 30 में सबसे बड़ा नंबर हमारा 30 दिख रहा है, 30 दिख रहा है। या तो यह 30 हमारा एलसीएम होगा और नहीं तो इसका मल्टीपल होगा। क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब इसके टेबल होगा। छोटा से छोटा लेना है, क्या लेना है, छोटा से छोटा लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे यह जो हमारा 30 है क्या ये सबसे कंप्लीट डिवाइड है कि नहीं। ये जो 30 है क्या 12 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 15 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 20 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 30 से पूरा पूरा भाग लगेगा। अगर सबसे पूरा पूरा भाग लग जाता तो एलसीएम हमारा यही 30 हो जाता। ये जो हमारा है ना बड़ा नंबर है 30, एलसीएम हमारा यही 30 हो जाता। लेकिन 15 से भाग लगेगा, 30 से लगेगा, लेकिन 12 और 20 से यह पूरा पूरा भाग
नहीं लगेगा। इसीलिए यह जो 30 है हमारा बड़ा नंबर, ए हमारा एलसीएम नहीं होगा। तो होगा क्या, तो इसका मल्टीपल होगा। क्या लिखे हैं, लार्जेस्ट नंबर, मतलब बड़ा नंबर का क्या लेना है, मल्टीपल, मतलब इसका मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल क्या होता है, तो टेबल होता है। तो आप क्या कहेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे। तो 30 दोना कितना होता है, 60 होता है। 30 को अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 60 आएगा। अब देखेंगे जो 60 है क्या 12 से कंप्लीट डिवाइड है, तो आप कहेंगे है। 15 से कंप्लीट डिवाइड है, तो बिल्कुल है। 20 से है, तो बिल्कुल है। 30 से है, तो बिल्कुल है। अगर सबसे भाग लग गया तो एलसीएम हमारा वही होगा। तो आप क्या कहेंगे, इसका जो मल्टीपल है हमारा, सेकेंड मल्टीपल हमारा 60 है। और ये जो 60 है ये 12 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 15 से भी हो जाता है, 20 से हो जाता है, और इसका मल्टीपल है तो इससे होगा ही होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, तो आप कहेंगे इसका एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये जो हमारा मेथड है मल्टीपल और टेबल ऑफ लार्जेस्ट नंबर, मतलब जो लार्जेस्ट नंबर होगा उस नंबर को हम देखेंगे, या तो उसका पहला मल्टीपल मतलब स्वयं होगा, नहीं तो उसका कोई भी मल्टीपल, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जहां से पूरा भाग लग जाए, जिस मल्टीपल पे पूरा पूरा भाग लग जाए सभी नंबर से, वही हमारा क्या कहलाएगा, तो एलसीएम कहलाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं यहाँ से। अगर हम बोले आपको, हम बोले अब बताएं 20, 24, 30 और 40, हम बोले इसका एलसीएम आप बता दो, इसका एलसीएम बता दो क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हम सर चेक करेंगे इन सारे नंबर में सबसे बड़ा नंबर जो है पहले उसको हम भाग लगा के देखेंगे। तो बताओ 20 है, 24 है, 30 है और हमारा 40 है। तो इन सभी में नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप कहेंगे इसका सबसे बड़ा नंबर हमारा 40 है। क्या यह जो 40 है 20 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल हो रहा है। 24 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, तो आप कह रहे हैं नहीं हो रहा है। फिर अगर हम 30 से देखेंगे तो 30 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। 40 से, तो 40 से डिवाइड हो रहा है। मैंने क्या बताया, सबसे कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। अगर किसी एक से भी डिवाइड नहीं हुआ तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो फिर क्या करेंगे, इसका अगला मल्टीपल देखेंगे। अब बताओ इसका अगला मल्टीपल अगर हम देखें तो आप क्या कहेंगे, इसका अगला मल्टीपल हो जाएगा हमारा, अगर दूसरा मल्टीपल देखें तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा। बताओ यह 80 20 से भाग लगेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा। 24 से लगेगा, तो आप कहेंगे नहीं लगेगा। 30 से लगेगा, तो आप कहेंगे नहीं लगेगा। कहेंगे 40 से लगेगा, तो आप कहेंगे लगेगा। तो बताओ दो नंबर से लगा, दो से लगा ही नहीं। मैंने कहा सबसे लगना चाहिए, तो ये 80 भी हमारा एलसीएम नहीं होगा। फिर अगला मल्टीपल देखेंगे, तीसरा मल्टीपल कितना, तो आप कहेंगे 120। क्या दिखे, 120। बताओ 120 हमारा 20 से भाग लगेगा, तो कहेंगे 20 बिल्कुल भाग लगेगा पूरा पूरा। 24 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा 5 बार में। 30 से भी भाग लगाएंगे तो 4 बार में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 40 से लगाएंगे तो 3 बार में पूरा पूरा भाग लग गया। जहां पूरा पूरा सबसे भाग लग गया एलसीएम हमारा वही होगा। तो आप कहेंगे 20, 24, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे हमारा 120 होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 120। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कोई भी नंबर अगर दिया जाए आपको, तो उसमें सबसे बड़ा नंबर को पकड़ना है और देखना है क्या वो बड़ा नंबर सबसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है वो बड़ा नंबर, तो एलसीएम वही बड़ा नंबर होगा। लेकिन अगर बड़ा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उस बड़े नंबर का मल्टीपल लेना है। क्या लेना है, मल्टीपल लेना है। अगर मल्टीपल भाग लग गया, जिस मल्टीपल, जो कोई भी हो सकता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जिस मल्टीपल पे सबको भाग लगा दिया, सॉरी सबसे भाग लग गया, वो हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। जैसे दूसरा पे अगर सबसे लग गया तो दूसरा वाला ही हो जाएगा, तीसरा पे लगा तो तीसरा वाला हो जाएगा, चौथा पे लगा तो चौथा वाला हमारा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में ये आया होगा। तो पहला हमारा मेथड क्या था, तो मल्टीपल और टेबल ऑफ लार्जेस्ट नंबर, मतलब बड़ा नंबर का मल्टीपल या टेबल के आधार पे हम लोग एलसीएम निकाले हैं। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम कहें मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, तो यह कौन सा होगा, ये क्या होगा, तो चलिए इसको समझते हैं।
इसमें क्या होगा? तो मेथड नंबर जो 2 है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। किस पे? प्राइम फैक्टराइजेशन पे। तो हम कहेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पे एलसीएम हम निकालेंगे इसमें। तो क्या होगा? तो आप समझिए कैसे होगा, वो भी समझते हैं हम लोग। जैसे कोई भी नंबर अगर हम दे दें तो आप कहेंगे दे दीजिए, तो हम कहें लो 24 हमारा एक नंबर है और दूसरा नंबर हमारे पास है 30। क्या है? 30 है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और बचपन में आप लोग सीखे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ये जो हमारा 24 है, ये जो 24 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? तो आप कहेंगे प्राइम नंबर से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो आप कहेंगे सबसे छोटा हमारा 2 है, तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। भाग लगाए, लग गया। जब तक 2 से भाग लग रहा है तब तक 2 से लगाएंगे, फिर 2 से भाग लग गया, फिर 2 से भाग हमारा लग गया, फिर किससे देखेंगे? तो आप कहेंगे 3 से। 3 से भाग लग गया, पूरा पूरा कहानी खत्म हो गया। तो आप क्या कहेंगे? ये हो गया हमारा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ये 1 से गुना करे या ना करे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताओ 2 की संख्या कितना है? तो आप कहेंगे 3 आया है। और 3 की संख्या कितना है? तो 1। तो ये जो टूटा है ना, यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1 हमारा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। सेम उसी तरह इस 30 को भी हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। जब 30 को जब हम ब्रेक करेंगे तो आप कहेंगे 30 है। स्टार्ट किससे करेंगे? तो सबसे पहले 2 से, तो 15 आएगा। अब 15 2 से नहीं लगा तो 3 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। तो आप क्या कहेंगे? 2 गुने 3 गुने 5। मतलब जब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 की संख्या मात्र 1 मिला, 3 की संख्या 1 मिला और 5 की संख्या 1 मिला। जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे होगा? अब 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले 2 का हम निकालेंगे एलसीएम, फिर 3 का निकालेंगे, फिर जो भी दिया गया है 5 उसका हम निकालेंगे। आप क्या कहेंगे? हमारा ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा चाहिए जो सब में शामिल हो। तो अगर हम 2 की बात करते हैं, 2 का एलसीएम निकालने की बात करते हैं, बताओ अगर हम 2 पे पावर 1 लेंगे तो बताओ ये पूरा का पूरा इसमें शामिल होगा? 2 पे पावर 3 नहीं ना होगा। तो अगर हम 2 पे पावर 3 ले लेते हैं तो ये 2 पे पावर 1 भी आ जाएगा और 2 पे पावर 3 भी आ जाएगा कि नहीं? तो याद रखेंगे, इसी को दूसरी भाषाओं में लोग बोल देते हैं, जिसका पावर बड़ा होगा ना, एलसीएम हमारा वही होगा। अगर 2 है तो 2 के पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो पावर बड़ा क्या है हमारा? 3। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 2 वाले के लिए? तो 3 हो जाएगा। अगर 3 वाले की बात करते हैं तो दोनों जगह पावर हमारा 1 है, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा सेम। अब देखो यहाँ 5वीं पावर 1 है और यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें छुपा हुआ है 5वीं पावर 0। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पावर 0 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। मतलब 24 और 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पे जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 1 और 5वीं पावर 1। जब इसको गुना करेंगे तो एक आपको नंबर देगा, तो ये हो जाता है हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 5। जब गुना करेंगे तो 120 मिलेगा। क्या होगा? 120। और ऐसे भी अगर आप लार्जेस्ट नंबर के आधार पे निकालते मल्टीपल ऑफ लार्जेस्ट नंबर, तो भी आपका क्या आता है? 120 आता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पे हुआ है। ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो डायरेक्ट इस फॉर्म में ही दे दिए गए हैं। अगर ऐसा दे दिया जाए, जैसे 24 30 दे दिया जाए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो मल्टीपल ऑफ लार्जेस्ट नंबर के आधार पे हम लोग निकालेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, ऐसे ऐसा दे दिया है, तो क्या करेंगे? तो ऐसे निकालेंगे। तो करना क्या है? तो प्राइम नंबर को देखना है। पहले 2 के बारे में सोचेंगे, फिर 3 के बारे में, फिर 5 के बारे में। मतलब जो दिया जाएगा उसी के बारे में सोचना है। 2 दिया गया था, 2 दिया ही नहीं गया था, नहीं सोचना है उसके बारे में। जिसका पावर अधिक होगा
हमारा एलसीएम वही देगा। आया समझ में? जैसे 2 पे पावर यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, तो पावर अधिक क्या था? तो 2, तो इसलिए हम 2 पावर 3 लिए। 3 वाले के लिए तो दोनों जगह सेम ही है, तो मैंने ले लिया। और 5 वाले के लिए यहाँ 5 पे पावर 1 है, यहाँ नहीं है, मतलब 5 पे पावर 0 छुपा हुआ है। इसका मतलब 5 पे पावर 1 हमारा मैक्सिमम है। तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ठीक है। तो अगर हम देख लें, अगर इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन अगर बन गया तो क्या करेंगे? निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पे। तो अगर फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर अगर दे दिया गया, प्राइम नंबर के रूप में दे दिया गया है, तो टेंशन ही नहीं है। अगर नहीं दिया गया है तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। बहुत ही धीरे धीरे और प्यार से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को क्या हो रहा, समझ आ रहा हो। ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, हम लिखते हैं एलसीएम ऑफ 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 5 इंटू 7 पे पावर 2 पे पावर 2, 3, 5 पे पावर 2, 7। एक और नंबर लिख लेते हैं या नीचे लिख लेते हैं। 2, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 2 और 7 पे पावर 3। मतलब ये जो तीनों नंबर दिया गया है ना, इसका एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैंने बताया है क्या। तो अगर प्राइम नंबर में दिया गया है तो टेंशन ही खत्म है। देखो 2, 3, 5, 7 सारा का सारा क्या है? प्राइम नंबर दिया गया है। तो बारी बारी से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सबसे पहले 2 वाले का निकालेंगे और देखेंगे 2 पे पावर मैक्सिमम कहाँ है। बताओ, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। नहीं है मतलब 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया? तो 3। तो 2 वाले के एलसीएम कितना हो गया? तो 2 पे पावर 3। फिर हम 3 वाले के बारे में सोचेंगे। 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 1 है और 3 पे पावर 3 है, तो मैक्सिमम 3 पे पावर 3 आ गया। फिर 5 के बारे में सोचेंगे। 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2, तो मैक्सिमम 5 पे पावर 2 हो जाएगा। फिर हम 7 के बारे में सोचेंगे। 7 पे पावर यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है और यहाँ पावर 3 है, तो मैक्सिमम कितना है? तो 3 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? तो आप कहेंगे एलसीएम हो जाएगा हमारा ये जो दिया गया है, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 2 और 7 पे पावर 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए तो उम्मीद करते हैं आप लोग बना लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं और क्या हमारा इसका मेथड है और जिससे हम बना सकते हैं। अगर हम देखें मेथड नंबर थर्ड, मेथड नंबर थर्ड, मेथड नंबर थर्ड में हमारा क्या है समझेंगे हम लोग। मेथड नंबर थर्ड हमारा कहता है अकॉर्डिंग टू या यूजिंग सिंप्लीफिकेशन, यूजिंग सिंप्लीफिकेशन मतलब इस बार यूज करना है सिंप्लीफिकेशन का, मतलब सिंप्लीफाई करना है, छोटा से छोटा बनाना है, या रेशियो का यूज करना है। इसको हम बगल में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रेशियो। क्या? रेशियो। समझिए कैसे होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल 12, 15, 30, 12, 15, 24, 30 और इसका मुझे एलसीएम निकालना है। क्या क्या नंबर दिया गया है? 12, 15, 24 और 30। इसका एलसीएम मुझे निकालना है। तो अब क्या कहेंगे?
सिंप्लीफिकेशन जैसे इससे पहले जो मैंने बताया उसके आधार पे तो आप निकाल ही सकते हैं। पहला मेथड से भी निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन तीसरा मेथड से कैसे निकालेंगे? तो इसमें बारी बारी से हर नंबर को चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या आगे मल्टीपल उसका है या कि नहीं। अगर मल्टीपल आगे मिल गया तो उसका कहानी खत्म हो गया, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे? तो देखेंगे। बताओ 12 का आगे मल्टीपल है, तो मतलब 12 के पहाड़ा में क्या आगे का कोई नंबर आ रहा है? तो आप कह रहे हैं हाँ 12 का मल्टीपल कहाँ दिख रहा है, तो ये 24 दिख रहा है, यहाँ इसका मल्टीपल दिख गया। जैसे ही मल्टीपल दिखा तो इस 12 का कहानी खत्म हो गया, इसको लेने की जरूरत नहीं है। फिर 15 को देखेंगे। बताओ इस 15 का आगे मल्टीपल है ना हमारा 30, तो 15 का आगे मल्टीपल हमारा 30 मिल गया, तो इस 15 का भी कहानी खत्म हो गया। क्या दिख रहा है? तो मल्टीपल मल्टीपल। अब देखो ये दोनों का कहानी खत्म हो गया। ये बताओ ये जो 24 है इसका मल्टीपल आगे दिख रहा है? तो आप कहेंगे नहीं दिख रहा है, एक ही नंबर 30 है जो 24 का मल्टीपल नहीं है। तब यहां से हम सिंप्लीफिकेशन का यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा से छोटा बनाएंगे, मतलब रेशियो में चेंज करेंगे। तो जैसे ही इस 24 और 30 का अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप कहेंगे, सिंप्लीफाई मतलब छोटा से छोटा बनाना। तो अगर हम इसको कह रहे हैं 6 से भाग लगाएं तो आप कहेंगे 6 चौक 24 और 6 पच्चीस 30। बताओ इससे और छोटा कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। 4 और 5 में मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ इन दोनों में छोटा कौन है? तो आप कहेंगे इन दोनों में छोटा हमारा है 4 है। क्या है हमारा? 4 है छोटा। इस छोटे वाले को बड़े वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना है। बड़ा नंबर क्या है? 24 और 30 में बड़ा नंबर हमारा 30 है। तो 30 में इस 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 120। क्या मिल गया? 120। और जो 120 मिला है ना यही आपका एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। और कौन से मेथड से हुआ ये? तो सिंप्लीफिकेशन से हुआ। तो पहले क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में? कहेंगे बारी बारी से नंबर को हम चेक करेंगे। क्या करेंगे? नंबर को चेक करेंगे। सबसे पहले 12 को देखेंगे आगे मल्टीपल है कि नहीं, फिर उसके बाद 15 को देखेंगे आगे मल्टीपल है कि नहीं। अगर मल्टीपल मिल गया तो उसका कहानी खत्म, उसको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। जैसे 12 का आगे 24 में मिल गया, किसका कहानी खत्म, इसको छोड़ दिए। 15 का 30 में मिल गया तो इसको भी छोड़ दिए। 24 का नहीं मिला, जहां से नहीं मिला उसको क्या कर दिया मैंने? सिंप्लीफाई कर दिया। और फिर मैंने क्या कर दिया? कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल और लेते हैं इस पर हम आगे। जैसे अगर हम बोले, हम बोले 18, 30, 36, 48 एंड 60। हम बोलेंगे इसका एलसीएम बता दो। ये जो नंबर मैंने लिखा है इसका एलसीएम आप बता दो। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सिंप्लीफिकेशन यूज करेंगे। एक तो तरीका मैंने बताया है बड़ा नंबर का मल्टीपल लेना, तो ऐसे तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन इसको भी यूज करेंगे। बहुत जगह ये काम आएगा। मैंने क्या बताया? जितना मेथड मैं बताऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अदर चैप्टर में भी इसका यूज होगा। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों को बता रहा है, नहीं तो एक ही बता करके काम खत्म करके मैं निकल जाता। ठीक है, तो चलिए गौर से समझिएगा इसको। मैंने क्या बताया? मैंने बताया सबसे छोटा नंबर से शुरू करो। बताओ 18 जो है हमारा 18, क्या इसका मल्टीपल आगे दिख रहा है? तो कहेंगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ हमारा 36 में दिख रहा है। तो इस 18 का कहानी खत्म हो गया। फिर इस 30 को देखेंगे आगे मल्टीपल दिख रहा है? तो दिख रहा है, तो इसका भी कहानी खत्म हो गया, मल्टीपल दिखा है इसका। बताओ 36 का आगे मल्टीपल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 48 का आगे मल्टीपल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अब 3 नंबर मुझे मिल गया, 36, 48 और 60 नंबर हमारा मिल गया। 3 नंबर मिल गया जिसका मल्टीपल आगे नहीं है, लेकिन 2 नंबर तो मिला है ना। दो नंबर को तो हम छोड़ दिए है ना, मतलब थोड़ा सा आसान तो हो गया। अब क्या करेंगे? अगर 2 नंबर से ज्यादा नंबर अगर बच जाए तो सबसे बड़ा 2 नंबर से हम शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन करना, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे सबसे बड़ा 2 नंबर को। अब बताओ ये जो हमारा 48 और 60 है, इन दोनों का अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप कहेंगे 12 गुने 4 48 होता है, और 12 पच्चीस 60 हमारा, सॉरी 12 पच्चीस 60 होता है। अब बताओ 4 और 5 मैंने इसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया। अब इससे छोटा होगा? तो आप कहेंगे नहीं छोटा होगा।
तो इस छोटे वाले को मैंने क्या बोला था, इस छोटे वाले को पकड़ेंगे, इस 4 को पकड़ेंगे और इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा, 48 और 60 में बड़ा नंबर क्या है 60, और इसे 60 में हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से। तो आप क्या कहेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 240 आएगा। कितना आएगा 240। अब देखो ये जैसे ही 240 मैंने लिखा तो इस 48 का कहानी अब खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया, इसका मल्टीपल इसमें आ गया। अब बच गया हमारा क्या 36 बच गया है। या तो देखो 36 इसमें मल्टीपल है अगर आपको दिख रहा है तो, और नहीं तो इस 36 के साथ अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो आप कहेंगे 12 तिया 36 और ये हो जाएगा हमारा 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 12 दूना 24। अब ये जो 240 है और इन ये जो 36 है, इन दोनों को मैंने सिंप्लीफाई किया तो आया कितना, तो आप कहेंगे आ गया हमारा 3 और 20 आया। किससे सिंप्लीफाई किए हैं, तो 12 से, 12 से कैंसिल किए तो 3 बार में, और ये 20 बार में कैंसिल हो गया। इससे छोटा हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। तो ये जो छोटा वाला नंबर आया है, इस छोटा वाला नंबर को इन दोनों में जो बड़ा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 240 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 720 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 720, और यही आपका क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा। सब शुरू से समझिए। 18 का आगे मल्टीपल था, 18 का कहानी खत्म। 30 का आगे मल्टीपल था तो 30 का कहानी खत्म। 36 का आगे नहीं है तो अभी छोड़ दिए हैं। 48 का देखें नहीं है, छोड़ दिए। अब लास्ट वाले दो नंबर को पकड़ लिए, 48 और 60 को, इसको मैंने छोटा कर दिया, 4 और 5 में छोटा हो गया, 12 से छोटा कर दिए इसको भी और इसको भी। ये 4 को इस 60 में मल्टीप्लाई किए 240 आ गया। अब ये जो 240 में देखेंगे क्या 36 का मल्टीपल है कि नहीं, तो इससे सिंप्लीफाई किए हैं तो 12 से कैंसिल किए तो 3 आया, और 12 से किए तो 20 आया। अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, तीन दोनों में छोटा कौन है, तो 3 है। इस 3 को ये बड़े वाले 240 से फिर मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 720। तो आपका एलसीएम जो होगा 18, 36, 18, 30, 36, 48 और 60 में 720 होगा। कितना होगा 720 होगा। तो आप पीछे आगे के जो बनाए हैं उसके आधार पे तो कर ही सकते हैं, मतलब बड़ा नंबर का मल्टीपल लेना। अगर मल्टीपल लेने में कष्ट होता है तो इसके आधार पे करेंगे। जैसे मान लो अगर 60 आ गया तो 60 का सोचेंगे आप कितना मल्टीपल होगा, दूसरा तीसरा चौथा उतना सोचेंगे। या कभी 72 आ गया, कभी 88 आ गया, कभी 92 आया, कभी 120 आया, मतलब थोड़ा सा अगर उसमें तकलीफ हो तो इसके आधार पे हम लोग चलेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा आज समझते हैं सिर्फ, ठीक है, फिर विशेष हम क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा। ये पॉइंट्स क्या है हमारा इंपॉर्टेंट। आपको कुछ बात को याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, तो अगर कोई प्राइम नंबर आया है, प्राइम नंबर अगर ग्रुप में आया है तो उसका एलसीएम उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या, इसका जो पहला पॉइंट होगा हमारा, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कहने का मतलब एक से अधिक प्राइम नंबर या ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर बोल सकते हैं। तो इसका जो एलसीएम होगा आप याद रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब जो भी प्राइम नंबर दिया गया है उसको आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है। अगर प्राइम नंबर मिला है उसका एलसीएम अगर आपसे पूछ लिया गया है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सभी प्राइम नंबर को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो आप क्या कहेंगे, प्राइम नंबर हमारा 5 है, प्राइम नंबर हमारा 7 है, और प्राइम नंबर हमारा क्या है 11 है।
और इस सब का एलसीएम अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एलसीएम पूछा जाए, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, तो कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है, 5 × 7 × 11। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 35 × 11। 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने बताया है, ये 5 का 5 छोड़ दो, इन दोनों का आपस में ऐड कर दो, 8 और 3 का 3, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 385 आ जाएगा। मतलब अगर कोई प्राइम नंबर दिया गया, ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और उसका एलसीएम अगर आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, सारे प्राइम नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, पहला रूल। दूसरा रूल इसका है, इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, एलसीएम, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। जब को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना हो तो याद रखना है को प्राइम नंबर होता क्या है, तो ऐसा नंबर का पेयर जिसका एचसीएफ 1 हो, मतलब ऐसा दो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही भाग लगे और दूसरा नंबर से भाग ना लगे, वह क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे इसको बगल में हम लिख भी सकते हैं, को प्राइम नंबर क्या लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर एलसीएम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर का सॉरी एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जब एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर आपको निकालना है तो याद रखेंगे इसमें भी वही होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जैसे अगर हम दे दें, हम बोलेंगे बताओ 12 और 17, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 12 और 17, ये देखेंगे ये हमारा को प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसका एचसीएफ 1, एचसीएफ मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये दोनों 1 से ही भाग लगेगा, ऐसा दो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लगे को प्राइम नंबर कहलाता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा एलसीएम, क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना करने के बाद ये हो जाएगा क्या, 17 दूना 34, 17 और 3 20, 204 आ जाएगा। इसी प्रकार कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, जैसे अगर बोल दिया जाए 29 और हमारा 37, इसका एलसीएम क्या होगा। अब देखो ये दोनों प्राइम नंबर है तो को प्राइम नंबर होगा ही होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 29 इंटू 30, 29 इंटू 37, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज हम एलसीएम एचसीएफ का बहुत ही बेसिक बात जाने हैं, बहुत ही छोटा छोटा सा बात हम लोग जाने हैं, एलसीएम निकालते कैसे हैं, कितने तरीका से निकालते हैं, सिर्फ आज इसके बारे में हम लोग समझें। आज विशेष चीज समझे ही नहीं है, एलसीएम आज हम ज्यादा समझे ही नहीं है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पे फोकस करेंगे, और उसके आधार पे जो जो तरह तरह के एग्जाम है उस एग्जाम से पूछा हुआ जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और बात याद रखेंगे, इसमें हम बेसिक के साथ साथ ऑप्शन से भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और देखते ही कैसे हम बना ले इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन पे हम डील करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपने फायदा के साथ साथ दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए घर पे और आराम से पढ़ते रहिए। चलिए।